गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। बच्चों, आज के इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रिक्शन, वो करने जा रहे हैं। ये बच्चों टॉपिक आता है चैप्टर 5 क्लास 11th में। फ्रिक्शन करते हैं बच्चों, फ्रिक्शन स्टार्ट। फ्रिक्शन बच्चों आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। एक अपोजिंग फोर्स है जो मोशन का अपोज करता है। और कब आता है रोल में? जब भी कोई मोशन की टेंडेंसी हो, जब भी कोई किसी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस होने जा रही हो, जब कोई बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही हो, तो मोशन में आता है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इट इज एन अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और देयर इज एक्चुअली रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन पॉइंट। ये एक डिब्बा है, बॉक्स है, मैंने इसको सरफेस पर रख दिया है। ये तब आता है जब या तो कोई बॉडी की चलने की कोशिश करे या ऑलरेडी चल रही हो। अब ये चल नहीं रही है और वह ये चलने की कोशिश कर रही है। क्यों नहीं हो रहा बच्चों? क्योंकि इस पर दो फोर्स लग रहे हैं। धरती से नीचे खींच रही है अर्थ, और अर्थ जितने फोर्स से खींचे उसे बोलते हैं ग्रेविटी। और इस सरफेस ने जिस फर्श पर ये रखा है ऊपर फोर्स लगाया है जिसे नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। दोनों फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, नेट फोर्स 0। तो इसकी कोई चलने की इच्छा नहीं है, इसमें कोई नेट फोर्स, कोई फ्रिक्शन नहीं। फ्रिक्शन तभी लगेगा जब चलने की इच्छा हो या ऑलरेडी चल रही हो। चल ये रही नहीं और चलने की इच्छा है नहीं, क्योंकि चलने की इच्छा तब उत्पन्न होगी, चलने की इच्छा तब जनरेट होगी। टेंडेंसी ऑफ मोशन विल बी देयर व्हेन देयर इज सम नेट एक्सटर्नल फोर्स। अब बच्चों आपको पता है दिस सरफेस इज रफ। अगर मैंने इस पे स्लाइटली जो फोर्स लगाया, स्लाइटली सपोज 0.1 मीटर, ये नहीं चली। न्यूटन सेकंड जो कहता था जैसे ही फोर्स लगाओगे एक्सेलरेशन होना चाहिए, ये नहीं चली। इसका मतलब इस पे नेट फोर्स 0 बन गया। जैसे ही मैंने 0.1 फोर्स लगाया तो जरूर कोई ऐसी चीज उत्पन्न हुई जिसने 0.1 फोर्स पीछे की डायरेक्शन में लगाया, और वो कौन था? फ्रिक्शन। क्योंकि जैसे ही मैंने फोर्स लगाया अब इसके अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई चलने की, बट फ्रिक्शन कहेगा नहीं, आपकी इस इच्छा को यहीं रोक दूंगा मैं। फ्रिक्शन पीछे फोर्स लगा दिया और जितना मैंने लगाया उतना ही उसने लगाया। नेट फोर्स कितना हो गया? 0। न्यूटन सेकंड लॉ बच्चों हमें पता है, F net is equal to ma। तो नेट फोर्स 0 होगा तो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, इसलिए एक्सेलरेशन नहीं से वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। पड़ी है तो पड़ी ही रहेगी। रुकी हुई है बच्चों। अब मैंने अपने फोर्स को बढ़ाया 0.2 और मैंने क्या पाया? अब भी नहीं चल रही। इसका मतलब जरूर 0.2 फोर्स लगते, इसके चलने की इच्छा ज्यादा हुई। फ्रिक्शन क्या लगेगा? नहीं, अभी भी आपको रोक सकता हूं मैं। फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू को बढ़ा दिया, फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू को बढ़ा दिया और वो भी 0.2 हो गया। अगेन नेट फोर्स इज 0, अगेन नेट फोर्स इज 0, देयर विल नो एक्सेलरेशन। अभी भी बॉडी नहीं चल रही है। इसका मतलब फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को बढ़ा रहा है, बट ये मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ा सकता है। ऐसा हरी बॉडी चलेगी नहीं, मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो चल पड़ी। एक डिफाइंड फोर्स होता है, वो मैं डिस्कस करूंगा कितना होता है हर बॉडी के लिए। उससे ज्यादा फोर्स आपने लगा दिया ना तो बॉडी चल पड़ेगी, और उसके बराबर लगा दिया तो बस जस्ट चलने वाली होगी, जस्ट चलने के लिए तैयार हो जाएगी। जैसे येलो लाइट हो जाती है ट्रैफिक सिग्नल्स पर, जस्ट चलने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो भी मैं बताऊंगा वो मैक्सिमम फोर्स लिमिट कैसे आती है। सपोज बच्चों वो मैक्सिमम लिमिट 1 न्यूटन है, सपोज। तो अगर मैंने इसमें 1 लगा दिया तो फ्रिक्शन भी 1 लगाएगा और रोक कर रखेगा। बट अब इससे मैं बस नामात्र सा भी फोर्स ज्यादा लगा दिया ना, 1.01 भी कर दिया तो बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी। इस पे एक नेट फोर्स लग जाएगा। ठीक है, तो आज की ये सारी स्टोरी आज में डिस्कस करते हैं स्टार्ट हमारे वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और जो इससे पहले हम यूज कर लेते हैं फ्रिक्शन था क्या। पहले एक ओल्ड व्यू आया, ओल्ड व्यू गलत था, पहले डिस्कस कर लेते हैं ओल्ड व्यू में क्या कमियां थी। ओल्ड व्यू ने क्या कहा? उसने क्या कहा बच्चों, फ्रिक्शन क्यों जनरेट होता है? उसने ये कहा कोई भी बॉडी जो आपको स्मूथ दिखाई दे रही है, स्मूथ, जैसे मेरे पास ये है, एक कवर है इंक का, ये आपको सरफेस स्मूथ दिखाई दे रहा है, आपको फ्लैट दिखाई दे रहा है। कोई भी अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये फ्लैट नहीं होगा, इसमें कुछ इरेगुलरिटीज होगी, कहीं से ये ऊपर होगा, कहीं से नीचा होगा। तो जब आप इसको किसी दूसरे सरफेस पर रखोगे जो उसमें खुद में एक इरेगुलरिटीज है, ये इरेगुलरिटीज लोप हो जाएंगी, ये इरेगुलरिटीज लोप हो जाएंगी। ये पहली बॉडी है मेरी, आपको लगता है कि ये फ्लैट है, सीधा है बिल्कुल, बट इसमें इरेगुलरिटीज है, कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे है।
आपने इसको एक सेकंड बॉडी पर रख दिया, उसमें भी इरेगुलरिटीज है। तो बच्चों ये इरेगुलरिटीज लॉक्ड हो गई हैं। तो जब भी आपने इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी और सरफेस पर रखा तो इरेगुलरिटीज लॉक्ड हो गई और लॉक को करना पड़ता है चलाने के लिए अनलॉक। तो मुझे इसको बॉडी को जिसको मैंने इस फर्श पर रखा था, इस सेकंड बॉडी को फर्श मान लेते हैं फ्लोर, तो मुझे चलाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट्स गुड। इसलिए फ्रिक्शन अराइज होता है। फिर इसमें क्या खामियां निकली, क्या कमियां निकली? कमियां ये कहती है बच्चों, अगर मैं इस बॉडी को ऐसे रखूंगा, इस बॉडी को मैं ऐसे रखूंगा तो इरेगुलरिटीज केवल इस हिस्से वाली लोग होंगी इसके साथ, बट इसको मैं ऐसे रखूंगा अगर इस वाले सरफेस को, तो इरेगुलरिटी ज्यादा होगी। ज्यादा इरेगुलरिटी होगी, लोग ज्यादा हो जाएंगे तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स एरिया पर डिपेंड होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली ये पाया जाता है फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया। इसलिए ओल्ड व्यू में ये थी कमी। तो इस कमी को दूर किया बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स ने। मॉडर्न व्यू ने क्या कहा? मॉडर्न व्यू ने जो कहा वो सुन लीजिए। मॉडर्न व्यू ने बच्चों ये कहा, जब भी हम उसने बात करी बच्चों एडहेसिव प्रेशर की, एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स आपने फ्लूइड डायनामिक्स में क्लास 11th में पढ़ा है। कोहेसिव फोर्स होते हैं अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, और डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में वो एडहेसिव होता है। एडहेसिव प्रेशर क्या होगा बच्चों? एडहेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया। एडहेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया, एडहेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया, वो ये होगा। प्रेशर कुछ नहीं होता बच्चों, 1 मीटर स्क्वायर पे, 1 यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसी का नाम प्रेशर होता है। उसने एडहेसिव प्रेशर की टर्म में बात करी। उसने क्या कहा बच्चों, जब भी हम किसी बॉडी को किसी दूसरे सरफेस पर रखेंगे तो जो इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं और इस सरफेस के जहां भी आपने रख दिया है उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, इंटरएटॉमिक फोर्स काम करता है। और डिफरेंट सब्सटेंस हैं, ये वाला और ये वाला, जिसके ऊपर भी आप रखोगे इसको, इसलिए वो अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको एक फोर्स लगाना पड़ता है, और वो जो अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए वो एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो क्योंकि एडहेसिव फोर्स आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, इसलिए आपको चलाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है। फिर उन्होंने ये कहा, वो जो एरिया वाला कॉन्सेप्ट था, उसने कहा अगर मैं ऐसे रखूंगा तो बहुत कम एटम्स इसके कॉन्टेक्ट में आएंगे, फोर्स तब भी लगेगा। अब मैं एरिया बढ़ा दूंगा तो ऑब्वियसली ज्यादा एटम्स को कांटेक्ट में आएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, बट एरिया भी तो बढ़ गया ना, फोर्स बढ़ गया तो एरिया भी तो बढ़ गया, तो प्रेशर सेम रहेगा, इसलिए यूनिट एरिया पे जो फोर्स रहेगा दैट रिमेंस सेम। इसलिए आपका ये क्या रहता है, एरिया इंडिपेंडेंट। ओके बच्चों, तो यहां से मॉडर्न व्यू ने एक्सप्लेन कर दिया कि फ्रिक्शन फोर्स इज ए basically electromagnetic force acting between the charge constituents of the different bodies kept in place with each other। इसके बाद बच्चों हमारे पास आते हैं फ्रिक्शन की टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता है बच्चों 3 प्रकार का, स्टैटिक, काइनेटिक और आपका होता है थर्ड कौन सा होता है बच्चों, लिमिटिंग। पहले मुझे लिमिटिंग लिखना चाहिए था बच्चों, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है बच्चों। स्टैटिक वो होता है, स्टैटिक मैंने कहा था ना, फ्रिक्शन तब पैदा होता है जब कोई बॉडी या तो चल रही हो या चलने की इसकी इच्छा हो। इस बॉडी पे मैंने कोई टच नहीं करा, 2 फोर्स लग रहे थे, दोनों बैलेंस कर रहे हैं, इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। मैंने जैसे ही 0.1 न्यूटन लगाया, ये नहीं चली, इसका मतलब फ्रिक्शन ने भी 0.1 लगाया होगा। तो जो फ्रिक्शन तब एक्ट करता है एक बॉडी पर जब वो चल नहीं रही बट चलने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन which comes into play when a body is not moving but it has a tendency to move। अब जो 0.1 न्यूटन लग रहा है बच्चों, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि चल नहीं रही बट चलने की इच्छा है। मैं अपने वाला एग्जांपल ले रहा हूं, 1 न्यूटन तक मैक्सिमम लग सकता है। 0.2 बढ़ाऊंगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ा लेगा 0.2,
अब भी इसकी नेचर स्टैटिक है, तो आप यहां से ये चीज देख लो, स्टैटिक फ्रिक्शन इट सेल्फ एडजस्टिंग, अपनी वैल्यू को अपने आप बढ़ा सकता है। आपने कुछ नहीं करा था तो 0 था, आपने 0.1 लगाया था 0.1 लग गया। ठीक है बच्चों, और बच्चों जो मैंने आपको कहा था मैक्सिमम 1 तक लग सकता है, आपने 1 लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन भी 1 लगा फ्रिक्शन। तो बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है मैक्सिमम 1 न्यूटन है, इससे ज्यादा अपने आप को नहीं बढ़ा सकता। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। ये वैल्यू, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। आपको पता है अगर कोई भारी चीज हो उसको आपको चलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, इसका उसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, वो मैं डिस्कस करूंगा। मेरा भी एग्जांपल समझ लीजिए। तो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू मैंने 1 लगाया, स्टैटिक भी 1 लगा, चलेगी नहीं बट अब बस चलने के लिए तैयार है, येलो लाइट हो गई है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसे क्या बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और बच्चों मैंने लगा दिया 1.2 न्यूटन, 1.2 ऐसे, मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 0.2 न्यूटन लगेगा, बॉडी चलने लग जाएगी। अब सपोज बच्चों एक बॉडी ऑलरेडी चल रही है, एक बॉडी चल रही है, अगर ये सरफेस रफ है, जनरली सरफेस इज रफ, तो अपोजिट फोर्स जो लग रहा होगा, जो फ्रिक्शन अब लग रहा होगा उसे काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो काइनेटिक कौन सा हो गया बच्चों, वो फ्रिक्शन जो एक बॉडी पे एक्ट करेगा जब बॉडी एक्चुअली में चल रही है। तो इट इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। दैट्स क्लियर आई थिंक, इफ नॉट टेल इट टू मी। ठीक है बच्चों, बच्चों मोशन 2 टाइप की हो सकती है, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन 2 टाइप का है, रोलिंग और स्लाइडिंग। रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर बच्चों एक बॉडी रोल कर रही है, जैसे व्हील, पहिया, साइकिल का पहिया, वो रोल करता है, रोलिंग कर रहा है, तो मोशन में है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, बट काइनेटिक फ्रिक्शन की जो टाइप होगी दैट विल बी रोलिंग फ्रिक्शन। और बच्चों अगर ये ब्लो स्लाइड कर रहा है, स्लाइड करता हुआ फ्रिक्शन लगेगा, सरफेस रफ है, बट अब काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, बट काइनेटिक में कौन सी टाइप होगी बच्चों, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मुझे इसके बाद छोटा सा बात डिस्कस कर लेते हैं जो आपने जनरली देखा है। कभी कभी आपने देखा होगा एक बहुत भारी से सामान रखा, इसको मुझे चलाना है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इसी जगह पहिया लगा दूं तो इट्स वेरी इजी, इट मींस क्योंकि जब मैं इसको मूव करवा रहा था स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहा था, और जब पहिया लगा दिया तो रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग से बहुत कम है, इसलिए पहिया लगाकर चलाना बड़ा मजा आता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने सीखा फ्रिक्शन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ओल्ड व्यू क्या था, मॉडर्न व्यू क्या था, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग से कम है। चलते चलते एक ग्राफ जरूर डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और क्या है बच्चों, मैंने कहा था जब आपने उस बॉडी को टच नहीं करा था, आपने कोई अप्लाइड फोर्स नहीं किया, तो फ्रिक्शन 0 था, इसलिए ओरिजिन से स्टार्ट होगा। आपने 0.1 लगाया, फ्रिक्शन 0.1 लगा, आपने 0.2 फ्रिक्शन 0.2, 0.3, जिस रेशियो में आपने बढ़ाया उस रेशियो में वो बढ़ता गया। तो इसे बोलते हैं जितना आपने बढ़ाया उतना चेंज उसमें आया, इसे बोलते हैं लीनियर चेंज। और लीनियर ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, लीनियर ग्राफ होता है। और मैंने कहा था वो जो मैक्सिमम वैल्यू थी, वो मैक्सिमम वैल्यू थी वो क्या थी, जो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या थी बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या थी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, इसके बाद ग्राफ की नेचर क्या होगी, क्योंकि उसके बाद अगर आप फोर्स आपने 1 न्यूटन से ज्यादा लगाया था तो बॉडी चलने लग गई थी, और बॉडी चलने लग गई थी तो नेचर बदल गई थी। अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक लगेगा, अब वो काइनेटिक लगेगा। अभी मैं ग्राफ बताऊंगा इसके बाद कैसा होता है, उससे पहले एक एग्जांपल याद आ रहा है, बता देता हूं आपको। एक बार होता क्या है, गाड़ी खराब हो जाती है, 3-4 लोग करते हैं, पीछे से गाड़ी खराब हो जाती है, खड़ी हुई है, आपने देखा वो पहले धक्का मारते हैं, वो पीछे से स्टार्ट करते हैं। 3-4 लोग कई बार तो धक्का मारते हैं, स्टार्टिंग में वो रुकी हुई है, चलाने के लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि आप स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहे हो, स्टैटिक फ्रिक्शन। बट देखिए एक बार थोड़ी सी स्पीड गेन कर गई ना, कुछ लोग तो बस दिखाने के लिए हाथ लगाकर चिपका रखे होते हैं, बस फोर्स नहीं लगा रहे होते वो, और अच्छी तरह चल रही है, क्योंकि अब एक बार बॉडी चल पड़ी, कार चल पड़ी, अब उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों आपको पता भी लग रहा है स्टैटिक से कम होता है, तभी तो जब चल पड़ती है तब कुछ लोग तो दिखाने के लिए हाथ लगा रहे होते हैं, पहले जितना फोर्स नहीं लगा रहे होते। तो स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक से कम होता है,
और ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। तो इसके बाद ग्राफ हल्का सा नीचे आएगा और उसके बाद आप जितना मर्जी एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, चाहे 50 न्यूटन लगाओ, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, इसलिए ग्राफ आ गया पैरेलल टू। कितना होता है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो आज का अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक बनता है। थैंक यू सो मच।